Okay, so let's continue with the next questions. So now we directly move on to the eighth sum. So eighth sum में हमें बोला गया है कि HCF of 57, 75 और 102 निकालना है। वैसे ये सम सेम ही है, कुछ अलग तो करना नहीं है हमें। तो 57 के लिए अगर हम यूनिट्स प्लेस देखें तो वो तो 7 है, तो डेफिनेटली वो 2 के टेबल में नहीं जा रहा है। और दोनों को ऐड करके देखेंगे तो 12 मिलेगा। अब 12 3 में जाता है, इसका मतलब 57 भी 3 में जाता है। सो अगर आप डिवीजन करके देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 19। अब 19 तो प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियसली वो और किसी में नहीं जाएगा, सीधा 19 में ही जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर है 75। तो 75 तो हम थर्ड वाले सम में कर चुके हैं, तो एज इट इज वैसे ही आएगा। पहले 3 में जाएगा 25, फिर 5 में जाएगा 5, और फिर वापस 5 में जाएगा 1। सो ये 75 भी हो गया। नेक्स्ट नंबर है 102। तो अब 102 जो है, पहले तो वो 2 में ही जा रहा है, ये हो गया 51। अब 51 जो है वो 2 में तो नहीं जा रहा है, बट वो 3 में जा रहा है, क्योंकि 5 + 1 6 होता है। और अगर 6 3 में जाएगा तो 51 भी 3 में जाएगा। आंसर मिलेगा 17। अब वापस 17 तो प्राइम नंबर है, यहाँ पे मिल गया 1। तो 57 को हम लिखेंगे 3 इंटू 19। 75 को लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। और 102 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 17। तो 2 इंटू 3 इंटू 17। तीनों में सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो इसका मतलब HCF इज इक्वल टू 3, और ये सम खत्म हो गया। अगर कोई सम में ऐसा होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि दोनों में या तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो उसका HCF 1 होता है। तो अगर ऐसा कोई सम आएगा आपको यहाँ पे जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए, तो आप लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 1। और मुझे लगता है ये जो नेक्स्ट वाला सम है वो वैसा ही है। आप 56 के फैक्टर्स निकालेंगे, 57 के तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, वापस यही कॉपी करना है वहां पे। तो आपको पता चलेगा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप किसी को भी सर्कल नहीं करेंगे, नीचे लिख लेंगे सिंस देर आर नो कॉमन फैक्टर्स HCF इज इक्वल टू 1। सो दैट्स इट फॉर 9 सम। और 10 सम आप खुद ट्राई करने वाले हैं। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सम है, दिखने में वो डिफिकल्ट लग रहा है बट है बहुत इजी। सो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 12 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, खत्म हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द HCF बाय द डिवीजन मेथड एंड रेड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब ये डिवीजन मेथड क्या होता है वो सीखने वाले हैं हम लोग। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, 209 डिवाइड बाय 247। तो जो भी छोटा नंबर है उसे बाहर लेते हैं। यूजुअली क्या होता है कि डिवीजन रहता तो 247 को बाहर लिखते, 209 को अंदर लिखते, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाता है और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहता है। बट ये HCF बाय डिवीजन मेथड में हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ ऊपर क्या है नीचे क्या है, जो भी छोटा नंबर है उसे बाहर लेंगे और जो भी बड़ा नंबर है उसे अंदर लेंगे। ठीक है, और फिर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो 209 247 तो 1 जा, तो ये मिला 209, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 38 बचेगा। अब ये जो चीज है वो यहाँ पे कॉपी करना है, फिर कुछ तो आंसर मिलेगा 19। ये जो चीज है वो यहाँ पे कॉपी करना है, फाइनली 0 तक पहुंचना है। जब आप लास्ट में 0 तक पहुंच जाते हैं, फिर वो टाइम पे जो डिवाइजर बचा होता है वो चीज को दोनों से डिवाइड करना है, और फिर जो आंसर मिलता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स सी, जो छोटा नंबर है वो बाहर आएगा और जो बड़ा नंबर है वो अंदर जाएगा। तो वैसा कर लिया हमने पहले। अब 275 इंटू 1 करके देखेंगे तो 275 मिलेगा।
275 इंटू 2 करके देखिए अलग से, आपको 550 मिलेगा। अब 550 तो ज्यादा हो जाएगा इसके, तो इसलिए हम वनजा लेंगे। तो ये 1 यहाँ पे लिखने की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम इरेज कर देते हैं और ये 1 यहाँ पे रहने देते हैं। तो ये -275 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 5 0, और ये 2 का हो जाएगा 12 और 5 का हो जाएगा 4। 4 - 2 होता है 2, 12 - 7 होता है 5। तो 250 यहाँ पे बच गया। अब ये जो था यहाँ पे आ जाएगा। अब 250 डिवाइड बाई 275 करना है, तो ये भी वनजा ही होगा क्योंकि 2 जा तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब बचा 25, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 25 बचेगा, और ये जो नंबर है वो यहाँ पे कॉपी होगा। जैसे पिछली बार ये 275 250 करने के बाद ये जो नंबर था वो यहाँ पे कॉपी हुआ था, अब ये जो नंबर है वो यहाँ पे कॉपी होगा। और 225 के टेबल में अगर हम टेंजा करेंगे तो 250 ही होता है, तो आंसर आ गया 0। अब जब 0 हो गया है वो टाइम पे जो क्वेश्चन जो डिवाइजर बचा है उससे ये दोनों को डिवाइड करना है हमें। तो 275 से 275 ऐसा यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखने के बाद कि 275 अपॉन 525। तो 25 के टेबल में हमें चेक करना है कि 275 कब आ रहा है, तो 25 इंटू 11 करेंगे। ये कैसे किया मैंने, लिटरली 275 को 25 से डिवाइड करके देखा। तो 25 1 जा 25, 7 - 5 2, और ये 0, सॉरी ये यहाँ पे 5 - 5 0, और ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, 25 1 जा 25, तो यहाँ पे मिलेगा 7 - 5 2, 2 - 2 0, और यहाँ पे 5 आ गया, और 25 1 जा 25, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो इधर से इसीलिए आंसर 11 मिल रहा है। सेम तरीके से आप 525 डिवाइड बाय 25 करके देख सकते हैं। तो पहले तो 25 2 जा हो जाएगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे बचेगा 25 और फिर 1 जा, इसका मतलब यहाँ पे 21 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 21। तो इसका मतलब आंसर है 11 अपॉन 21, क्योंकि दोनों जगह से 25 तो कट हो जाएगा, तो इसीलिए ये आंसर है। एक और सम करके देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, बट फिलहाल के लिए आपको सिर्फ जो बचे हुए सम्स है वो कंप्लीट करने हैं, और ये फर्स्ट वाला सम कर देना है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट मैथ्स का लेक्चर होगा उसमें हम बाकी के 2 सम्स देखेंगे। मैं वापस आपको बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ पे ये नंबर लिया, उसमें से जो बड़ा नंबर था अंदर लिया, और जो छोटा नंबर था वो, जो बड़ा नंबर था वो अंदर लिया, और जो छोटा नंबर था उसे बाहर लिया। फिर उसका ऐसे डिवीजन किया, 271 1 जा ये होता है, 2 जा इससे ज्यादा हो जाता है इसलिए 1 जा, 250 बचा। अब यहाँ पे 275 डिवाइजर जो था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब 250 1 जा 250, बचेगा 25, यहाँ पे 250 अंदर आ जाएगा। तो ये तब तक करते जाना है जब तक आंसर 0 नहीं आता है, तो यही स्टेप में 0 हो गया ये। तो जो स्टेप में 0 होता है वो टाइम पे जो डिवाइजर था उससे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो दोनों को डिवाइड करना है। तो पहले यहाँ से 25 मिला है इसलिए 275 को 25 से डिवाइड करना है, और फिर 525 को 25 से डिवाइड करना है। तो 275 पे डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो ऊपर लिखना है, और जो नीचे वाले को डिवाइड करने पे आंसर आएगा वो नीचे लिखना है, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर।